इतना ही कहूंगा कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखो यारो। आप जैसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं, रास्ते भी इंतजार करते हैं। तो पहली बिंदु पर आप हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और वह बिंदु है टॉपर कैसे बने। पीएसईडी बोर्ड के टॉपर यदि आपको बनना है, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी मार्क्स जो हों वह 475 से अधिक हो और 95% के जादुई लक्ष्य को प्राप्त करने में आप 12वीं बोर्ड में सफल हो पाए, इसके लिए क्या रणनीति होती है, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। अगली स्लाइड पर आते हैं तो पहला बिंदु हम लोग आज देखते हैं टॉपर कैसे बने। क्या होते हैं टॉपर बनने के मंत्र और बीएसईडी बोर्ड आपसे क्या मांग करता है टॉपर बनने के सेंस में। टॉपर बनने का क्या तरीका है? पहला और मूलभूत शर्त है टॉपर बनने का, वह है आपका सुंदर लिखावट। यदि आपकी राइटिंग सुंदर है तो आप यकीन मानिए आप दूसरों से दौड़ में बिल्कुल आगे निकल जाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं कि जब कभी भी आप किसी के लड़की को देखने के लिए, मान लेते हैं कि आप अपने भैया की शादी आपके घर में होने वाली है और आप लड़की को देखने के लिए दूसरे घर गए हैं, जिसे हमारे देहाती भाषा में बरतुहारी कहते हैं। आप बरतुहारी में गए हैं, तो बरतुहारी में जाने के बाद सामने अगर जो आपकी होने वाली भाभी हैं वो सामने अगर बैठी हुई हैं, तो आप उस लड़की में क्या देखेंगे? सबसे पहले, सबसे पहला चीज उस लड़की में क्या देखेंगे? क्या वो कितना अच्छा बोलती है, कितना अच्छा राइटिंग है, क्या सबसे पहले उसमें देखेंगे क्या? सबसे पहला चीज आप देखेंगे उसमें कि वह दिखती कैसी है। अगर वह दिखती ठीक होगी, आपको लगेगा कि आपके भैया के अनुकूल है, दिखने में ठीक है, तो आप यकीन मानिए आप अगर कुछ बेहतर दिखती होंगी, सुंदर दिखती होंगी, आपके नजर में जो सुंदरता का पैमाना है उस पर खरी उतरती होंगी, तो आप कुछ गलतियों को भी क्या करेंगे? नजरअंदाज करेंगे और आप कहेंगे अपने भैया से कि भैया मेरे लिए ये भाभी सबसे बेहतरीन है, ये मुझे ठीक लगी, अच्छी लगी। तो पहला चीज आप उसमें देखते हैं सुंदरता। ठीक उसी प्रकार जब आप कॉपी चेकर आपकी कॉपी को देखता है तो सबसे पहले देखता है आपकी लिखावट। और अगर आपकी लिखावट बहुत ही शानदार है, सुंदर है, तो आप यकीन मानिए कॉपी चेकर को भी आपकी कॉपी से हो जाता है पहले नजर का पहला प्यार। और जैसे ही पहले नजर का पहला प्यार होता है, आपकी कॉपी की लिखावट उसे प्रभावित करती है और यकीनन वो बहुत जुड़ाव के साथ उससे अपना रिश्ता जोड़ पाते हैं और आपको अधिक अंक मिलते हैं। तो टॉपर बनने का जो पहला सूत्र है उसका नाम है सुंदर लिखावट। यदि आपकी राइटिंग सुंदर नहीं है तो काम करना शुरू करें। धीरे धीरे वैज्ञानिक तकनीक है, कुछ और सिस्टम है, मैं उस पर बात करूंगा आपके साथ कभी, और मैं बताऊंगा कि राइटिंग सुधारा जा सकता है। जिस तरह एक रस्सी पत्थर पे जाकर पत्थर पर निशान लगा देती है, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़ी मत होई सुजान, रसरी आबत जात है सिल पर पड़त निशान। यदि कोई प्रयास करना चाह ले, मेहनत करना चाह ले, तो कौन ऐसा काम है जो करने से नहीं आ सकता है? यदि आप ठान लीजिएगा कि आप अपनी राइटिंग को बेहतर बना सकते हैं, तो यकीन मानिए आपकी भी राइटिंग सुंदर हो सकती है। बशर्ते एक निरंतर प्रयास करना होगा और इसे अभी से करना हो, क्योंकि परीक्षा के एक रात कोई भी अपनी राइटिंग को सुंदर नहीं बना सकता है। इसके लिए क्रमबद्धता बहुत अनिवार्य हिस्सा है। दूसरी बात आते हैं, जो दूसरा गुण है वह गुण है विषय की समझ। किसी भी विषय को पढ़े तो रटने से बचे, क्योंकि अब जो प्रश्न पूछने के तरीके बदल रहे हैं वो आपसे एक समझ की मांग कर रहा है, कॉन्सेप्ट की मांग कर रहा है। और हमारा इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम लोगों का उद्देश्य भी यही है कि आपको किसी भी विषय की, जिस विषय की आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसकी हम आपको एक समझ दे पाए, कॉन्सेप्ट दे पाए, जिससे आप क्लियरली समझ पाए कि चीजें कैसे काम कर रही हैं। तो जब तक आप पढ़ाई कीजिए तो पढ़ाई सिर्फ रटने के लिए नहीं कीजिए, समझने के लिए कीजिए। समझ में नहीं आता है
2 बार 4 बार आप सवाल कीजिए। आप लाइव सेशन में भी अगर क्लासेस कर रहे हैं तो आप बिल्कुल बेझिझक, आपको कोई भी अगर विचार समझ में नहीं आ रहा है, मन में कोई डाउट आ रहा है, बेधड़क आप कमेंट करके प्रश्न कीजिए। क्योंकि जब तक समझिए नहीं तब तक आगे बढ़िए नहीं। क्योंकि अगर आप दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं और पीछे की चीज ही आपको समझ में नहीं आ रही है, तो निश्चित तौर पर वह कहीं ना कहीं आपके लिए बाधा उत्पन्न करेगी। तो दूसरा चीज है, पढ़ाई को समझना है, रटना नहीं है। अगर आपको टॉपर बनना है तो समझ को विकसित कीजिए, क्योंकि आपको पता ही होगा कि टॉपर बनने वाले विद्यार्थियों को फिर से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो निश्चित तौर पे उनसे ये मांग किया जाता है, वो चाहते हैं, काउंसलर देखना चाहते हैं कि आपने विषय को समझा है या कॉपी पर जाकर के रट के लिख दिया है। तो समझ लीजिए, टॉपर बनना है तो सुंदर लिखावट और विषय की समझ। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी सफलता की गारंटी देगा आपको, वह है आपकी उत्तर लेखन शैली। आपकी उत्तर लेखन शैली जबरदस्त होनी चाहिए। इसको आसान तरीके से आप समझिए कि आप मान लिया जाए आपके घर में कोई मेहमान आए हैं और आप एक ही थाली में उनको दाल, भात, सब्जी, चोखा, पापड़ सब एक ही थाली में आप दे दिए। क्या आपको लगता है कि मेहमान जो हैं वह खाना खा के खुश हो पाएँगे? क्या उनको नहीं लगेगा कि आपका थाली बिल्कुल एकदम खिचड़ी बन के तैयार हो जाएगा? दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। आप अपनी कॉपी के साथ भी यही करते हैं। आप अपनी कॉपी में बहुत सुंदर लिखावट लिख लिए, विषय को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लिए हैं, लेकिन जो प्रस्तुत करना है, वो प्रस्तुत करने में आप गलती कर दिए। खाना आपने बहुत अच्छे से बनाया, सब्जी, दाल, भात, चावल सब कुछ बनाया, चटनी, पापड़ सब, लेकिन परोसना आपको नहीं आया। तो जब आपको परोसना नहीं आएगा, तो यकीन मानिए जैसे मेहमान नाराज हो जाते हैं, आपका कॉपी चेकर भी नाराज हो जाएगा। और आपकी लिखावट जो सुंदर लिखावट है, लेकिन आपने उसको अरेंज ठीक से नहीं किया, उत्तर लेखन शैली में आपने गलती कर दी, आपका क्वेश्चन आंसर पैराग्राफ छोड़ के नहीं आप लिख पा रहे हैं, नंबर सही से नहीं दे पा रहे हैं, उनके लाइन के बीच में गैप नहीं रख पा रहे हैं, एक कैसे सिस्टमैटिक ढंग से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है, कहाँ फोटो आपको बनाना है, कहाँ पिक्चर्स बनाने हैं, अगर साइंस के आप विद्यार्थी हैं तो कहाँ आपको एक्सपेरिमेंटल, आपको प्रोजेक्ट के तौर पर अगर आपको इमेज बनाना है, या फिजिक्स में क्वेश्चन आया, केमिस्ट्री में क्वेश्चन आया, गणित में फॉर्मूला को कैसे बड़ी ब्रैकेट में लिखना है, ये सब कुछ उत्तर लेखन शैली के अंतर्गत आता है। तो हम लोग 3 बिंदु पर काम करेंगे। पहला चीज सीखेंगे सुंदर लिखावट, दूसरा चीज सीखेंगे विषय की समझ, और तीसरा चीज सीखेंगे उत्तर लेखन शैली। दिस इज द ओनली 3 वे टू गेटिंग सक्सेस एज ए टॉपर। यदि आप 3 रास्ता को पकड़े और अपने जीवन में गांठ बांध लीजिए, आप यकीन मानिए कि आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता।